आपके हॉरोस्कोप में आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर छुपा हुआ है। उस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आपने कैसे डिकोड करना है, आज की वीडियो हमारी इसी पर रहने वाली है। हमारे जो धर्म के ट्राइम्स हैं वो एक्चुअली डिकोड करते हैं प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। तो प्रेजेंट में रहकर हम क्या चीज़ें अचीव कर पाएंगे, ये कौन से भाव से पता लग रहा है हमें? पहले भाव से पता लग रहा है, अपने लग्न से पता लग रहा है। लग्न में व्यक्ति रहता है, ठीक है, यहीं से हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, लग्न में आपको कुछ ना कुछ साइन मिला होगा। यहाँ पे 1 नंबर भी लिखा हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 1 से लेकर 12 नंबर तक यहाँ पे कोई ना कोई साइन जो है वह लिखा हो सकता है। अब ये जो साइन है यह हमारे बारे में बताते हैं, यानी कि हमारा बेसिक सा नेचर कैसा होगा। मान लीजिए लग्न में एरिस साइन है, तो ऐसे व्यक्ति को इमरजेंसी रहेगी, यानी वो जल्दबाजी में रहेगा, समाधानों के चक्कर में रहेगा और जो चीज़ें हैं वह बहुत ही जल्दी जल्दी करना पसंद करेगा। इसी तरह लग्न में यदि वृषभ साइन लिखा जाता है, तो जब भी व्यक्ति का लग्न टॉरस से शुरू होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्टेबल होता है, निश्चिंत होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे बैक पे कोई सपोर्ट है जो मुझे आगे गाइड कर देगी या मेरे रास्ते कैसे खुलने वाले हैं। वह स्थिरता को लेकर हर चीज़ के लिए बहुत ही पेशेंसली वो वेट करता है। तो इस तरीके से लग्न आपको डिसाइड करता है कि आपका बेसिक सा धर्म क्या है। आपका लग्न जिससे भी शुरू हो रहा है, जिस भी साइन से शुरू हो रहा है और वहाँ पे कोई प्लेनेट आके बैठ गया है, तो ऐसे में क्या हुआ, साइन से आपके बारे में हमें पता लग रहा है। और उसी तरीके से जो लग्न में आकर ग्रह बैठ गया है वह भी डिसाइड कर रहा है हमारे स्वभाव को। अब मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा वाला व्यक्ति क्या होगा, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, बहुत ही सुंदर होगा, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी, ऐसा व्यक्ति इंट्यूटिव होगा। और क्या होगा, वह अपनी माँ को ज़्यादा एडमायर करता होगा। इसको हम कह सकते हैं कि आइडल जो मानता होगा अपने जीवन में, चाहे वह किसी से कहे या ना कहे, लेकिन उसकी कुंडली क्या बता रही है कि वह अपने माँ को जो है वह एडमायर करता होगा या अपना आइडल मानता होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और यदि मान लीजिए यहाँ पे सन आके बैठ गया है तो क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह सरकार से संबंधित हो सकता है, पिता के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। यह डिसाइड करेगी लग्न में बैठा हुआ साइन। और मान लीजिए अगर यही जो सन है वह लिब्रा में आ गया, तो लिब्रा में क्या हुआ, अब यहाँ पे जो सन जो हो जाता है वह नीच का हो जाता है। तो जब भी नीच का हो जाएगा, अब यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हैं उसके अपोजिट वर्क होगा। राशियाँ होती हैं वह किसी संसाधन के बारे में बताते हैं। राशि क्या हुई, जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में भी आसान करने के लिए लोगों को बताती हूँ कि राशि क्या हुआ, राशि हम धन को भी बोलते हैं कि इतनी धन राशि, अमाउंट मिला है, एक सर्टेन अमाउंट मिला है जिसको आपने अपने जीवन में खर्चना है। तो राशि क्या हुआ, एक सर्टेन अमाउंट हो गया, यानी जो शेप अप करेगा। अब मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं कि मदर ने आपको 100 का नोट दिया है, अब आपने उसी में शॉपिंग करनी है, तो राशि कौन सी होगी जी, 100 का नोट हो गया। अब मार्केट में चाहे आपको 150 की चीज़ें पसंद आए, लेकिन राशि कितनी है आपके पास, आपके पास 100 राशि है। ये 150 भी हो जाता है, ये मैं अपने आने वाली क्लास में बताऊंगी कि इसको 150 कैसे करना है। कहा गया है कि वास्तु भी 2 तरीके का होता है, एक जनता के लिए होता है, राजा के लिए होता है। तो जनता के लिए क्या होता है, जनता के लिए कॉमन होता है, क्योंकि जनता को बेसिक्स नीड्स ही चाहिए। और राजा को क्या चाहिए, राजा को राजपाट चाहिए, राजा को अपना साम्राज्य बढ़ाना है और जनता का पालन पोषण भी करना है। तो वास्तु भी 2 तरीके से होता है। इसी तरीके से हॉरोस्कोप भी 2 तरीके से ही काम करती है। अब यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ। अब इसको हम कैसे समझेंगे, लकी बच्चा पैदा हुआ है उनके यहाँ पे और पिताजी जो हैं वह किसी शॉप में काम करते हैं, तो जन्म के बाद वहाँ पे उनके पिता की जो सैलरी है या रेपुटेशन है उसमें सुधार हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाता है। बच्चा जो है अच्छी हॉरोस्कोप लेके पैदा हुआ है, अब यहाँ पे पिता की तरक्की स्टार्ट होनी शुरू हुई है। अब धीरे धीरे पिता जो है वो प्रोग्रेस करनी शुरू करेगा। अब वह दुकान में काम करता था, तो अब वह डिसाइड करेगा कि मुझे भी कोई व्यापार करना चाहिए, तो वह व्यापार में अपना दिमाग इन्वॉल्व करेगा। तो ऐसी चीज़ें घटित होती हैं, धीरे 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 करके हम स्टेप बाय स्टेप ही ऊंचाई पर जाते हैं।
फर्स्ट स्टेप से हम एकदम से टॉप पे जंप कर जाएंगे, बहुत रेयर केस में होता है। उसमें भी बहुत मेहनत और डेडिकेशन चाहिए होता है किसी व्यक्ति को, तभी वह जाकर जो है फर्श से अर्श तक पहुंच पाता है। तो यानी टॉप पर पहुंच पाता है, एक एपेक्स को पा पाता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने साथ, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं, जिससे ही वह दिन ब दिन उन चीज़ों में निखार ला पाता है, ये चीज़ों को कर पाता है। चलिए बैक टू द पॉइंट। हमने बात करी कि लग्न में जो भी प्लैनेट बैठे हैं वह भी डिसाइड करेंगे आपके जो बेसिक नेचर है उसके बारे में। अब यहाँ पे अगर 7वें भाव में भी कोई प्लैनेट आके बैठ गया है तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से भी आपके स्वभाव को शेप अप करेगा और आपके प्रेजेंट को डिसाइड करेगा। बेसिकली यहाँ प्रेजेंट डिसाइड हो रहा है। यहाँ प्रेजेंट को डिसाइड कौन करने वाले हैं? हमारे जो लग्न में बैठी हुई राशि, लग्न में बैठे हुए ग्रह और उन ग्रहों पर पड़ती हुई दृष्टि किसी अन्य ग्रहों की। ठीक है जी। यहाँ 7वें से भी 7वीं दृष्टि आ सकती है और मंगल, शनि और बृहस्पति की जो अन्य दृष्टियां हैं वह भी लग्न को प्रभावित कर सकती हैं, जो हमारा प्रेजेंट डिसाइड करता है। ठीक है जी। हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जो धर्म त्रिकोण में लग्न है वह हमें बता रहा है कि हमारा बेसिक नेचर कैसा होगा और वही हमारे प्रेजेंट को डिसाइड कर रहा है। यानी प्रेजेंट में कोई चीज में दिक्कत हुई है, अभी में कोई समस्या हुई है, अभी के लिए कौन से भाव को देखना है? हमने लग्न भाव को देखना है। ठीक है। इसलिए जब भी हॉरोस्कोप में हम किसी की हॉरोस्कोप को जब एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्म क्या कहता है कि उसके लग्न को जांच लें। इसी तरह धर्म ट्राइन में जब हम आ जाते हैं तो जो हमारा 5वां भाव है वह हमारे पास्ट के बारे में बताता है। हम पिछले जीवन में क्या कर्म करके आए हैं, यहीं से डिसाइड होता है कि पास्ट में आपने क्या ऐसी चीज की थी जो आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला। यदि आप अपनी टीनेज में हैं, टीनेज में यदि आपका धर्म क्या कहता है, यहाँ पे बच्चों का धर्म है कि वह एजुकेशन को ले, अपने ज्ञान का विस्तार करें। टीनेज में जो भी बच्चा है वह अच्छे से पढ़ नहीं रहा है तो अब यहाँ पे उसका जो पास्ट है वह उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, है ना। तो पास्ट ही प्रेजेंट को इम्पैक्ट करेगा। यदि नहीं बच्चा ठीक से पढ़ा है या फिर जो भी वह चीज़ें करना चाहता है उससे रिलेटेड चीज़ों को वह लिंगर ऑन कर रहा है, टाले जा रहा है या उन पे कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं ले पा रहा, तो यहाँ पे उसका जो पास्ट है वह उसके प्रेजेंट को डिसाइड करेगा। यानी प्रेजेंट में उसकी जो स्थिति रहने वाली है उसका इम्पैक्ट हम कहाँ से देखेंगे? 5वें भाव में। तभी इसको समाधानों का भाव कहा गया है और यही से जो है हमारे पितृ भी देखे जाते हैं। पितृदोष यदि इस भाव से लगता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन में, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, एक मुकाम को पाने के लिए और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए। 5वां क्या हो गया? ये हमारा पास्ट हो गया जी और ये डिसाइड कर रहा है। यदि पास्ट में आपने ठीक नहीं किया, मान लीजिए पास्ट में आपने ओवर ईटिंग कर दी, तो आपका प्रेजेंट लग्न क्या देगा? आपको मोटापा दे देगा। और यदि पास्ट में आपने चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं किया तो प्रेजेंट में क्या होगा? यदि आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका माइनस वाला खाता खुल जाएगा। इसलिए हमेशा जो पास्ट देखा जाता है कि व्यक्ति का पास्ट क्या बता रहा है वह 5वें भाव से देखा जाता है और यही वो भाव है जो डिसाइड करता है कि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। इसी तरीके से यदि 5वां भाव पीड़ित होता है तो ये समाधानों का भाव है। तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति भटकता रहता है समाधानों को लेने के लिए। कौन सी ऑकल्ट की मॉडलिटीज आपको फायदा देने वाली है ये आपका 5वां भाव डिसाइड करता है। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या इन सभी का मिक्सचर क्या काम करने वाला है आपके ऊपर, तो ये पंचम भाव बताता है और यही बताता है कि हेल्थ में जब भी खराबी आ रही है या वेल्थ में जब भी खराबी आ रही है, रिलेशनशिप में जब भी खराबी आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है। क्या आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं? क्या आपके रिलेशन आपके भाई बहन के साथ अच्छे हैं? क्या आपके रिलेशन आपकी स्पाउस के साथ अच्छे हैं? तो
आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को डिसाइड करेगा। यदि यहाँ पे रिलेशनशिप खराब है, माता पिता से संबंध खराब है, आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन 5वें भाव से, क्योंकि लाइकिंग है ना, यहाँ से पता लग रहा है कि आप चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और आप ही चीज़ों को बना रहे हैं और आप ही चीज़ों को खराब करने वाले हैं। इसी तरीके से ये 2 भाव मिलके डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अब फ्यूचर के लिए हम कौन सा भाव देखेंगे? यहाँ पे आपका भाग्य देखा जाता है। यहाँ पे जो धर्म त्रिकोण आता है वह आता है आपका 9वां भाव। अब जो 9वां भाव है ये आपका फ्यूचर होता है। यही डिसाइड करता है कि आपके भाग्य में वो चीज़ें हैं या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपका प्रेजेंट पास्ट से अफेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर जो है वो खराब हो सकता है। और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, यदि आप अपने प्रेजेंट को ठीक कर देते हैं तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाता है। यदि प्रेजेंट में यानी आपके लग्न से, आपकी हॉरोस्कोप से उसके अकॉर्डिंग आप चलना या काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो भी पास्ट में आपके कर्मा थे वह नेगेटिव या पॉजिटिव, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है और भाग्य की सपोर्ट आपको 9वें भाव से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने माइंड पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टडी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर वर्क कर रहे हैं, या जिस भी स्थिति में अभी आप फंसे हुए हैं उस स्थिति से निकलने के लिए आप काम कर रहे हैं। और जब भी आप प्रेजेंट में चीज़ों को टालते हैं तो प्रेजेंट जो है वह आपका पास्ट बन जाता है और वहाँ पे वह जाकर फ्यूचर को ख़राब कर देता है। 9वां भाव ही डिसाइड करता है कि आपको जो है वह पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपके इष्ट कौन से हैं। और ये इसको देखने के लिए भी देखिए बहुत सारी हॉरोस्कोप लगती है। कई बार नॉर्मली लोग भी मुझसे पूछते हैं, आप जी मेरे 9वें भाव में ये राशि है और ये प्लैनेट बैठा है, आप मुझे बता दीजिए मुझे कौन सा भगवान की पूजा करनी चाहिए या कौन से भगवान की नहीं करनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो है हमें बहुत सारे चार्ट देखने पड़ते हैं। बहुत सारे चार्ट देखकर ही डिसाइड हो पाता है कौन से देवता जो है वह आशीर्वाद देने के लिए आपको बैठे हुए हैं, या कौन से इष्ट देव से आप कनेक्ट होके बहुत जल्दी ऊंचाई तक चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? अब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, अब यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगी जिससे आप इजीली बिना थके अपने गोल तक जा सकते हैं, यानी ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है जी? 9वें भाव से। 9वां भाव आपके धर्म का भाव है या आपके पिता का भाव है। यदि आपको जीवन में पिता के सुख नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब 9वां भाव आपका पीड़ित है। यहाँ का जो कारक है, यहाँ के जो कारक हैं वह बृहस्पति बताए गए हैं। तो बृहस्पति क्या हुए? बृहस्पति देखिए विजडम को देने वाला है, एक्सपेंशन को देने वाला है, चीज़ों को बढ़ाने वाला है। जब भी आपको बृहस्पति गुरु का सपोर्ट मिल जाता है या किसी को भी आप गुरु बना लेते हैं, यहाँ पे गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो भी संत महात्मा है आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनके प्रवचन देख रहे हैं, चाहे वह ठीक है या नहीं है, जो भी वे बता रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आप जीवन में कहीं पहुंच नहीं पा रहे। यहाँ पे गुरु का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। देखिए गुरु आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई जानवर भी आपको सिखा सकता है, तो गुरु कोई भी हो सकता है। यहाँ पे गुरु क्या है? जिससे आपने कोई चीज सीखी है, कोई चीज समझी है, किसी से भी सीख सकते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे कोई संत महात्मा या किसी सूफी की, फकीरों की बात नहीं हो रही कि आपने उनको गुरु धारण कर लिया तो आप तरक्की पा लेंगे। देखिए जिनकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति खराबी की स्थिति में, तो अब क्या उनको यहाँ पे गुरु को धारण करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या मंदिर को घर में बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्या मंदिरों में जाना चाहिए, धार्मिक स्थानों में जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे साफ मनाही होती है, इस जन्म में आपको ये चीजें नहीं करनी। आपको लोगों को देख के फॉलो नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ है तो इसको मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अंत में उनको क्या मिलता है? वो 2 या 3 महीना या 4 महीना डेडिकेटली उन चीज़ों को करते हैं, रिपीटेडली उन जगहों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब चीज़ें करते हैं और अंत में वह निराश हो जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं
आपके भगवान नहीं है और उनका भगवान पे से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है, बेसिक सी चीज़ नहीं पता है। देखिए सिंपल सा इसमें लॉजिक आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है, पर्सन टू पर्सन जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमारी धरा पर सारी ही वनस्पतियां हैं, सारा ही हमें खाने के लिए पता है कौन से वेजिटेबल्स अच्छे हैं, कौन से फ्रूट अच्छे हैं, कौन सी दालें हैं, क्या खाना हमें खाना चाहिए। ये कोई फ्रूट ही है तो फ्रूट एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, तो यदि वह दूसरा व्यक्ति खा रहा है तो उसको उस फ्रूट से एलर्जी हो रही है, तो क्या फ्रूट खराब हो गया? यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भगवान खराब है या वो देवता खराब है या वो है धर्म स्थान खराब है, या जिस भी पीर फकीर सूफी सैयद के पास आप जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो वह चीज़ें खराब है, वह आपको फल नहीं दे रही है, ठीक है, वह आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही। फ्रूट जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं है, उस पर्सन के लिए नहीं है। तो इस बात को समझ लेना है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं, यहाँ पे कोई बहस नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। देखिए अच्छा और बुरा एक टर्म्स है। कोई व्यक्ति हमारे लिए कब अच्छा है? जब वह हमारी बात मान रहा है। कोई व्यक्ति हमारे लिए कब बुरा है? जब वो हमसे नेगेटिव विचारधारा रख रहा है या हमसे उलट विचारधारा रख रहा है। तो इसमें क्या हुआ? क्या वह अच्छा हो गया, बुरा हो गया? नहीं, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। ये सिर्फ कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। कोई भी ये ध्यान ही नहीं देता कि आपका जो हॉरोस्कोप है, यानी आपके प्लेनेट क्या बोल रहे हैं, क्या आपके लिए वह सही है या नहीं, आपके लिए दान पुण्य सही है या नहीं, आपके लिए धर्म सही है या नहीं, कौन से देवता सही है। और या फिर आपको किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपने भीतर ही किसी को तलाशना है, आपके अंदर ही उस चीज़ को ढूंढना। पास्ट का बहुत ज़्यादा रोल आता है, तो पास्ट को ठीक कर लेना ज़रूरी होता है। यदि यहाँ पे खराबी हैं तो आपको आपकी शिक्षा से लाभ नहीं मिल पाता, आपके बच्चों से लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। बच्चों का सुख भाग्य में है या नहीं, कहाँ से पता लग रहा है? 5वें और 9वें भाव से पता लग रहा है। तो भाग्य की सपोर्ट मिलेगी या नहीं, आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे या नहीं, आपका धर्म क्या कहता है, अपने धर्म को आप माने। धर्म का तात्पर्य यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं है कि धर्म हम किसी हिंदू धर्म को कह रहे हैं या मुस्लिम धर्म को कह रहे हैं, सिख धर्म को कह रहे हैं। यहाँ पे इस धर्म का बिल्कुल, यहाँ पे हॉरोस्कोप में इसका ये मतलब नहीं है। तो अगर हम लॉजिकल माइंड से देखें तो हम धर्म को बेसिकली इनसे कनेक्ट कर देते हैं, बट धर्म इज अनदर थिंग। धर्म क्या है? जो धारणाएं, जो आपने धारण किया, आप जिस शरीर को लेकर पैदा हुए, जो आपकी आत्मा ने डिसाइड किया, वह जो है धर्मा ट्राइम से हमें पता लगता है, ठीक है। तो 1, 5 और 9 डिसाइड करते हैं आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब भी इनमें से कहीं से कलेश उठ कर आ रहा है, यानी इनमें से कहीं से दिक्कतें आ रही हैं, तो इन भावों को ठीक कर लेना है। और बेसिकली ठीक किसको करना होता है? देखिए राशियों को, और यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट को, और अपने घर में इन प्लैनेट से संबंधित, इन राशि से संबंधित जो भी डायरेक्शन होती है, कि आप कमेंट में पहले भाव, 5वें और 9वें भाव में जो भी आपके साइन बैठे हैं, वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हैं, वह भी हमें लिखकर भेज सकते हैं, या फिर अपने बर्थ की डिटेल हमें शेयर कीजिए। हम बताएंगे कि आपका धर्म क्या कहता है। धन्यवाद।